हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है पार्ट 2, उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 73 पे है। 72 तक का जितना भी ये चैप्टर है वो चैनल पे अपलोड है, आप वहां से उसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। Recall that the 10th is 0.1, 100th is 0.01 and so on. Find the following product in 10th, 100th and so on. कह रहा है एक बार आप याद करो कि 10th का मतलब होता है 0.1, 1/10 ही तो होता है 0.1 का मतलब, इसे 10th बोलते हैं। सेम ऐसे ही 100 का मतलब होता है 0.01, ऐसे 1000, 10,000 इन सब के मतलब भी आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट वन आपको क्या कह रहा है, 6 इंटू 4 10th, तो आपका आंसर आ गया 24। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर, तो 4 10th है तो आप 6 इंटू में 0.4 करते, तो आपका आंसर आता है 2.4, जिसको आप लिख सकते हो 24 10th। क्लियर। ऐसे बी पार्ट में 7 इंटू में 0.3 है, यही है 0.3 का मतलब है 10th, इसको हम ये लिख सकते हैं 7 इंटू में 3 10th, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 10th। अब 9 इंटू में 5 है तो 45 आ गया, तो हम इसको लिख देंगे 45 100th, क्योंकि उसके आगे 100th लिखा हुआ है 5 के आगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे को डेसिमल वाले मल्टीप्लाई करने नहीं आते, कंफ्यूजन रहती है, तो एक बार हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ताकि आपको सारे मल्टीप्लाई आ जाए। जैसे 27.34 है, इंटू में 6 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करो ना तो ये डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करो। सिंपल मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है, तो यहाँ पर 16404 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। तो इस तरीके से करते हैं डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो तब था जब आपके पास सिर्फ एक ही नंबर में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लायर में है, मल्टीप्लिकेंड में नहीं है। अब यहाँ 4.23 और 3.7 है, अगेन आप हटाओ डेसिमल और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब भी डेसिमल वाले मल्टीप्लाई हो हमेशा डेसिमल हटा के करो पहले, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है, टोटल मिला के 3 डिजिट हो गई है। पॉइंट के बाद सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स देख रही है, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 15.651। क्लियर है। उसके बाद सी पार्ट है आपके पास, वहां पर भी आपके पास दोनों में पॉइंट है, तो आप पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करोगे, 432 इंटू में 23 करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9936। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, 5 डिजिट हो गई, तो पीछे से 5 डिजिट छोड़ दो। अब आप सोच रहे होंगे पीछे तो 5 डिजिट है ही नहीं, टोटल ही मिला के 4 डिजिट है, तो कोई बात नहीं, आगे आप खुद से कितने भी जीरो लगा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ी और पॉइंट लगा दिया। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तेजुस नीड 1.65 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर अ शर्ट, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ आर नीडेड फॉर 3 शर्ट। यहाँ पर एक शर्ट को बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए, 1.65, तो 3 शर्ट के लिए कितना चाहिएगा वो आपको बताना है। तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर बना देते हैं, क्लोथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, 1 शर्ट के लिए चाहिए 1.65 मीटर, नहीं चाहिए, हमें 3 शर्ट का निकालना है, तो क्लोथ नीडेड फॉर 3 शर्ट्स, तो 3 इंटू में 1.65 इंटू कर दोगे तो पता चल जाएगा। अगेन डेसिमल हटा के इंटू करना और बाद में डेसिमल लगा देना, तो 4.95 मीटर क्लोथ आपको चाहिएगा। क्लियर है आंसर नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मीनू बॉट 4 नोटबुक्स एंड 3 इरेजर। एक गर्ल है, उसने 4 नोटबुक खरीदी और 3 इरेजर खरीदी है। द कॉस्ट ऑफ ईच बुक वाज 15.50 एंड ईच इरेजर वाज 2.75। अब आपको नोटबुक की और इरेजर की कॉस्ट दे रखी है एक एक की, तो टोटल उसने कितना स्पेंड किया इन सारी चीजों को लेने में वो आपको बताना है।
तो पहले हम 4 नोटबुक की कॉस्ट निकाल लेते हैं और 3 इरेजर की कॉस्ट, और अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा मीनू ने कितना खर्चा किया है। तो वही हम करते हैं, पहले हम यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। तो वो मुझे यहाँ पर दे रखी है ₹15.50। ठीक है ना। आपने 4 नोटबुक खरीदी है, तो फिर कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक कितनी हो जाएगी? तो इसको 4 से इंटू कर दोगे तो पता चल जाएगा कितनी कॉस्ट आपके पास आएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 1550 को 4 से इंटू किया, और उसके बाद क्या किया, आपने डेसिमल लगा दिया 2 डिजिट छोड़ के। फाइनली आपका आंसर आ गया है 62। ऐसे आपको कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर दे रखी है 2.75। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2.75, और मैंने टोटल कितनी इरेजर लिए, 3 इरेजर लिए। तो कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स, तो 3 इंटू में 2.75 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इरेजर की कॉस्ट आ गई कि तीनों इरेजर की कॉस्ट है कितनी, तो वो है मेरे पास 8.25। अब मनी उसने कितनी स्पेंड की है, मनी शी स्पेंड इन ऑल। तो उसने 4 नोटबुक खरीदी 62 रुपीज की, और 3 इरेजर खरीदी 8.25 की। अब यहाँ डेसिमल में प्लस करना है। कई बार हम डेसिमल में प्लस करने में भी गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ एक बारी। देखो 62 के बाद पॉइंट नहीं था, तो पॉइंट लगा के आप खुद से 0 ले सकते हो। ध्यान रखना पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, आगे पीछे उसको मत करना वरना गलत हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया। उसने कितना खर्चा किया, 70.25 का खर्चा उसने किया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द थिकनेस ऑफ अ रूपी कॉइन इज 1.45 मिलीमीटर। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक रूपी का कॉइन है, उसकी थिकनेस दे रखी है। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 36 रुपी कॉइन वन ओवर द अदर। अब आप 36 कॉइन को एक के ऊपर एक ऐसे रखते जा रहे हो, तो एक सिलेंडर की शेप बन गई। तो आपको उसकी टोटल हाइट ये बतानी है कितनी होगी, और आंसर आपको सेंटीमीटर में लिखना है। तो एक कॉइन की थिकनेस है 1.45 मीटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया थिकनेस ऑफ 1 कॉइन, तो वो आपके पास कितनी थी, 1.45। मैंने 36 कॉइन एक के ऊपर एक रखे हैं, तो थिकनेस कितनी होगी उन 36 कॉइन की, 36 से इंटू करूंगी तो पता चलेगा कितनी थिकनेस है। तो मैंने क्या किया, 36 को 1.45 से इंटू कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास 52.5। इतनी उसकी थिकनेस है। रुपी नहीं लगाना, मिलीमीटर लगाना। आपसे कह रहा है सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 52.2 मिलीमीटर में कितने होंगे, 52.2 अपॉन में 10। ठीक है ना। अब यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, तो 522 अपॉन में 100। नीचे 2 0 है, तो 2 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया और सेंटीमीटर में आंसर निकाल दिया। तो फाइनली वो जो सिलेंडर की शेप का एक पूरा वो बन गया था, उसकी हाइट हो गई 5.22 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंज इज 56.50। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2.250 kg ऑफ ऑरेंजेस। 1 kg ऑरेंज के प्राइस आपको दे रखे हैं, आपको 2.250 kg ऑफ ऑरेंजेस का प्राइस निकालना है। कह रहा है कैन वी राइट 56.50 एज 56.5 एंड 2.250 एज 2.25। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 56.50 लिखो या 56.5 लिखो, बात एक ही है। आगे आप कितनी भी जीरो उसमें लगा सकते हो। ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर 25 लिखो या 250 लिखो, बात आपके पास एक ही है। एंड मल्टीप्लाई विल वी गेट द सेम प्रोडक्ट। क्या हमें प्रोडक्ट सेम मिलेगा? चलो अभी चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्राइस कॉस्ट दे रखी है ना 1 kg की, कितने की हमसे पूछिए वो निकाल लेते हैं। तो आंसर नंबर 6 है ये मेरे पास।
तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंज, इसकी कॉस्ट है मेरे पास कितनी 56.50। मुझे किसकी कॉस्ट निकालनी है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 2.250 kg ऑफ ऑरेंजेस। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 2.250 इंटू में 56.50। अगेन मल्टीप्लाई आपको पॉइंट हटा के ही करना है और उसके बाद क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है, जैसे अभी हमने पीछे के क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करना सीखा है। ठीक है, तो फाइनली आपकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर 127.12। अब आपसे वो बोल रहा था क्या ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर हम 56.5 और 2.25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सेम प्रोडक्ट आएगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं। तो 565 को 225 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल हटाने के बाद मैं आपसे कह रही हूँ, तो आपका सिंपली आंसर आएगा यहाँ पर 127125। अब डेसिमल कैसे लगाओगे, यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो और पॉइंट लगा दो। तो देख लो सेम ही तो आंसर आ रहा है, पहले जो आ रहा था वही आ रहा है। तो ये जो है आपके पास क्या है, सेम है। विल वी गेट द सेम प्रोडक्ट, यस वी गेट द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, द्वारकानाथ परचेजेस नोटबुक एट अ होलसेल प्राइस ऑफ ₹23.6 पर पीसेस एंड सेल ईच नोटबुक एट ₹30। हाउ मच प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही सेल 50 बुक्स इन अ वीक। कह रहे हैं यहाँ पर एक जना है, वो होलसेल प्राइस पे नोटबुक को खरीदता है और कितने में खरीदता है, 26.36 में खरीदता है, 23.6 रुपीज में, और उन्हें आगे बेचता है 30 रुपए पे। तो आपको देख के पता चल रहा है कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, अगर वो ऐसे 50 बुक्स को बेच लेता है तो। पहले हम एक नोटबुक का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। एक नोटबुक की कॉस्ट है 23.6 और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक वो है मेरे पास ₹30। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे को, प्रॉफिट ऑन 1 नोटबुक। तो 30 में से क्या करूंगी, 23.6 को माइनस कर दूंगी। सेम जैसे एडिशन का रूल किया था, पॉइंट लगा के खुद से 0 ले सकते हो, ऐसे ही आप ये वाला रूल करोगे। सब्ट्रैक्शन के केस में भी वही रूल है। ठीक है, तो एक नोटबुक पे आपको 6.4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन 50 नोटबुक्स, इसमें कितने का होगा, 50 इंटू में 6.4, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹320। क्लियर। तो टोटल उसे एक वीक में 320 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट 18.12 इज 216, 18 इंटू 12, सॉरी ये 216 है। आपको इनके प्रोडक्ट निकालने हैं, आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट आ गई है, तो ठीक है ना, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, मल्टीप्लाई तो वैसे ही करोगे ना 18 और 12 को। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। यहाँ पर एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, अगेन 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 2 डिजिट और 2 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 3 4 डिजिट बनाई और पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता तो 0 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, 6 डिजिट हो गई है। तो 3 डिजिट तो है ही मेरे पास 216, 3 और मैंने बना ली और पॉइंट लगा दिया। आगे आप कितनी भी 0 ले सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। अगेन यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। क्लियर। अब आपसे कह रहा है इन विच ऑफ द केसेस अबव इज द प्रोडक्ट लेस देन 1, 1 से कम किसका प्रोडक्ट है। एक तो ई वाले का है,
एक डी वाले का है, सिर्फ 2 का ही है, बाकी सबका 1 से ज्यादा है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन इज द प्रोडक्ट लेस देन 1? इनमें से कौन सी मल्टीप्लीकेशन जो आप करोगे उसमें प्रोडक्ट लेस देन 1 है? कैन यू फाइंड द आंसर विदाउट एक्चुअली डूइंग द मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई ना करो, डायरेक्टली ऐसे ही बता सकते हो। बिल्कुल 7 6 जब 42 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अगेन 7 6 जब 42 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। आगे कुछ नहीं है, 0 ले लिया। पॉइंट के बाद फिर एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, रहेगा तो 42, 4 डिजिट हो गई, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। क्लियर? नाउ अब कह रहा था किसका प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो इन दोनों का है, बी का और डी का। बाकी ए और सी का 1 से ज्यादा है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 टू कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है इन नंबर से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, ये ध्यान रखना। 5.7 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 57.0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे 100 है तो क्या होगा। अब आगे आप इसमें कितनी भी जीरो लगा सकते हो, तो 570 हो जाएगा। 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, तो मैंने एक जीरो लगा ली थी, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 1000 में 3 डिजिट आगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10 है तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 230.2 आ जाएगा। 100 में 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा पॉइंट, क्योंकि 2 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा। 1000 में 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो एक डिजिट खुद से ले ली, फिर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, नाउ 10 है तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, 100 है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, 1000 है तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया। अगेन 10 है तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, 100 है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया पॉइंट, और 1000 है तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया। पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे 57 लिखो या 57.0 लिखो, दोनों ही सेम है। ठीक है, नाउ एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया 10 से मल्टीप्लाई में, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया 100 से मल्टीप्लाई में, और 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, एक डिजिट खुद से बना ली। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चन पेज नंबर 73 के, जो हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है 4.3, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।